तो हालांकि मेरा तो ये हमेशा से ही मानना रहा है नेगेटिव टू बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिविटी ही वो चीज़ होती है जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए प्रेशराइज करती हैं, हमें मजबूर करती हैं, है ना, दबाव डालती हैं हम पे कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, सही दिशा की तरफ बढ़ें, है ना। क्योंकि गलत को हम जान रहे होते हैं, गलत से हम गुजर रहे होते हैं, बुरे अनुभवों से हम गुजर रहे होते हैं, बुरे का हम दंड भोग रहे होते हैं, तभी हम सही दिशा की तरफ, सही रास्ते की तरफ, सही चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो नेगेटिव टू बी पॉजिटिव, क्योंकि जब तक नेगेटिविटी नहीं होगी हमें पॉजिटिव का पता नहीं चलेगा। जब तक ज़िंदगी में दुखों की भरमार नहीं होगी तब तक सुख का पता नहीं चलेगा, आनंद का पता नहीं चलेगा। जब तक गलत नहीं होगा तब तक सही का पता नहीं चलेगा, है ना। यही सारी चीज़ें, गलत चीज़ें ही हमें सही को जानने के लिए, सही की तरफ बढ़ने के लिए, सही चीज़ों की संगति करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो नेगेटिव टू बी पॉजिटिव, है ना, इस बात से इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ये चल रही है, दिल्ली पर जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन को लेकर के, हमारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा मंत्री की स्थिति को लेकर के, छात्रों द्वारा जो ये प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन हैं। अगर हम इस प्रोटेस्ट के बारे में किसी से डिस्कशन भी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सच है कि हम अपने विचार दूसरों पे थोप नहीं सकते, या हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि तुम वैसा ही सोचो जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा दिख रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ है, हर व्यक्ति की अपने अपने विश्वास हैं, अपनी अपनी पसंद है ना, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, चीज़ों को देखने का अपना अपना नज़रिया है। तो जितने भी लोगों से बात हो रही है उन सबके ओपिनियन इस चीज़ को लेकर के अलग हैं। कोई ये बोल रहा है कि बच्चों को कॉलेज में होना चाहिए, वो वहाँ क्या कर रहे हैं। कोई ये बोल रहा है कि रिज़ाइन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रिज़ाइन हो गया तो उनको हैबिट हो जाएगी और वो बार बार यही करेंगे। कोई ये बोल रहा है कि ये चीज़ें तो पहले भी हो रही थी, अभी इतनी क्यों दिख रही है। सबके अपने अलग ओपिनियन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें बिल्कुल ऐसी इस तरीके से फंसी हुई है ना, सही और गलत के बीच में चीज़ें ऐसी फंसी हुई हैं कि उनमें बिल्कुल सही को देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि रियलिटी है क्या, बहुत मुश्किल है। मतलब यहाँ पे अब बिल्कुल वही वाली बात है, एकदम ग्राउंड लेवल पे जाकर के बात करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि सच में ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। जो एजुकेशन की फील्ड में होंगे, चाहे वो स्टूडेंट के उसमें हो, चाहे वो स्कूल्स के उसमें हो, चाहे वो टीचर के स्टाफ के उसमें हो, वो ये बात अच्छे से जानते होंगे। अगर बात एजुकेशन की हो रही है तो इस बात से मैं तो इनकार नहीं कर सकती कि एजुकेशन में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो अगर स्कूल लेवल पे हम जो देख रहे हैं वो ये है, 9 to 12 का ऑल ओवर सिलेबस चेंज हो गया, ठीक, और मार्केट में बुक अभी तक आई नहीं है। बच्चे 4 या 5 महीने से बच्चे बिना बुक्स के पढ़ रहे हैं, ठीक है। बुक्स चेंज करनी थी तो आपके पास पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी, आपके पास पूरा स्टॉक होना चाहिए था, तब आपको ये फाइनल ऑर्डर जो है सारे स्कूलों में या इंडिया में पूरे देश के अंदर ही लाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं किया गया। तो इस चीज़ को देख करके तो हम कह सकते हैं कि हाँ एजुकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। हम नई बात अब, लेकिन वही है ना, हर किसी, क्योंकि देखो बात इतनी सी है, हम इस बात से बिल्कुल भी किनारा नहीं कर सकते कि एक स्पेसिफिक पार्टी ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत सालों तक काम किया है, मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद ये पार्टी उस पोजीशन तक आई है जहाँ पे आज ये है ना। तो हल्का समझने की गलती तो उसको करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है, समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, इस प्रोटेस्ट की जो सबसे अच्छी बात जो हो रही है फिलहाल, हाँ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, डंडे पड़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यूनिटी। अभी तक जितना भी देखने में आया, क्योंकि टीवी मीडिया पे तो नहीं दिखा रहे, तो टीवी मीडिया पे हम जा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि टीवी मीडिया पे नेगेटिव नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इवन न्यूज़पेपर में भी इस एक प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। जिस हिसाब से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है उस हिसाब से इसको नेशनल कवरेज मिलनी चाहिए थी, ये फ्रंट पेज का आर्टिकल होना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं हो रहा है। न्यूज़पेपर में इसको लेकर के कोई इतना वो
हाँ, तो जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उसको भी इसको फ्रंट पेज का आर्टिकल होना चाहिए था, बट ये वो भी नहीं है। तो मतलब हमारा नेशनल मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, हम टीवी की वगैरह की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे तो इस प्रोटेस्ट को लेकर के पूरी तरह से नेगेटिव नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो उस पर हम लोग एक तरह से ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, दृष्टि दोनों तरफ बनाए रखनी पड़ेगी। अगर एक तरफ रहेंगे ना तो फिर ऑब्जर्वेशन के लिए पॉइंट नहीं मिलेंगे चल क्या रहा है। इसलिए टीवी मीडिया को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो किस तरीके की नैरेटिव इस प्रोटेस्ट को लेकर के बोल रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तो एक्टिव है, सोशल मीडिया पर जितनी चीज़ें, क्योंकि यार हर व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास फ़ोन है ना, तो जो भी चीज़ें चल रही हैं हर व्यक्ति अपने अपने फ़ोन से वो सारी चीज़ें चला करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो अगर उस चीज़ को देखिए और इस हिसाब से उन सारी चीज़ों को अगर हम एक तरह से सच भी मान लें, तो वकील, एडवोकेट्स, जिनको लेकर के ये कहा जाता है कि वो पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं करते, मैं खुद ही बोलती हूँ, ठीक है, वो यूनिटी में आ रहे हैं। आर्मी के लोग यूनिटी में आ रहे हैं, डॉक्टर्स यूनिटी में आ रहे हैं। एंड अभी एक लेडीज़ का गैंग निकला है, पिंक गैंग के नाम से फेमस है, वो लोग यूनिटी में आ रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं सोसाइटी के जो अलग अलग वर्ग हैं, तो इस प्रोटेस्ट में इस तरीके की मतलब स्टूडेंट्स हों चाहे सोसाइटी के अलग अलग लोग हों, अभी थोड़ा थोड़ा ये एक नई बात हो सकती है। इस प्रोटेस्ट की एक नई बात और एक सबसे अच्छी बात वो ये है कि इस प्रोटेस्ट में लोग जाति धर्म से धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ ना अगर ऐसा हुआ, लोग सही को देखते हुए, सही और गलत को समझते हुए, जाति धर्म और ये जो जिस भी तरह की इन्होंने मानसिकता चढ़ा रखी है सोसाइटी पे, अगर उससे थोड़ा सा हट करके सिर्फ और सिर्फ एक नागरिक के तौर पर और एक इंडियन होने के तौर पर सोच सके ना, तो मुझे लगता है कि ये इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी सफलता होगी, है ना। लेकिन अभी देखते हैं प्रोटेस्ट, क्योंकि अगर बात इतनी ज़्यादा खिंच गई है तो अब वाकई में कोई निष्कर्ष निकलना ज़रूरी है। अब भले ही चाहे कितना समय लग जाए उस चीज़ को लेकर के, लेकिन हाँ, अब इस पर निष्कर्ष भले ही देर हो जाए, टाइम लगे, लेकिन अब निष्कर्ष आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्या है वो, दुष्यंत कुमार की चाहे जैसे भी हो एक सूरत बदलनी चाहिए, वो वाली बात है ना। दुष्यंत कुमार की कविता है, पूरी मुझे याद नहीं है, बस एक लाइन याद है। सो ये वाली चीज़ है। दूसरी चीज़, किसी भी क्रिएशन के लिए ना एक कारण का होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह का सृजन हो, है ना, चाहे वो कविता के माध्यम से सृजन हो, चाहे वो गानों के माध्यम से सृजन हो, चाहे वो साहित्य के माध्यम से सृजन हो, चाहे वो मूवीज़ का सृजन हो, चाहे किसी भी चीज़ का, नई क्रिएटिविटी कुछ भी है, उसको एक अच्छा कारण चाहिए होता है। मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट वो कारण हमें दे रहा है। लोग अपनी इमोशंस अपनी पोइट्री के माध्यम से, गानों के माध्यम से, जैसे भी उनको पिक्चर्स के माध्यम से, अपनी ड्राइंग के माध्यम से, जैसे भी है, वो अपनी क्रिएशन को बाहर ला पा रहे हैं। इमोशंस उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये किसी एक व्यक्ति की बात है, ये इंडिया के किसी एक सोसाइटी के एक ग्रुप की बात है, नहीं, ये किसी एक सोसाइटी के ग्रुप की बात नहीं है, सभी के लिए है, ठीक है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, है ना, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किसी एक व्यक्ति का ये सोसाइटी के किसी एक वर्ग का विषय नहीं है, वो सभी के लिए उतनी ज़रूरी है। तो इसमें तो हर व्यक्ति जिस तरीके से भी, जैसे भी हो, जैसे भी संभव हो, अपनी तरफ से अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। कोई बिल्कुल ही कंपलसरी नहीं है कि आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, आपको वहीं जाकर के शामिल होना है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। जहाँ हो, जैसे भी समर्थन कर सकते हो, जो भी तरीका आपको बेटर लगता है करो, है ना। सबसे ज़रूरी तो यही है, क्योंकि अगर हम इस प्रोटेस्ट की सबसे ज़रूरी बात हमें क्या समझने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है, इस प्रोटेस्ट को समर्थन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना इसका मतलब ये है कि हम किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का विरोध कर रहे हैं, नहीं। एजुकेशन की बात है, एजुकेशन हम कह सकते हैं अभी बिल्कुल हमारे लिए सेंटर एक चीज़ है, केंद्रीय मुद्दा, है ना, सबसे ज़रूरी। तो यहाँ पे बात हमें सिर्फ हर एक नागरिक के तौर पर हमको सिर्फ ये समझनी पड़ेगी, ये प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन को लेकर के, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, तो हमारा समर्थन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, वो विषय और उन छात्रों को होना चाहिए। फिलहाल हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है। तो उसके लिए इस हिसाब से ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री अलग तो नहीं है, एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। जिसके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उसके लिए भी ज़रूरी है,
जिनके अभी नहीं हुए हैं, सिंगल हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं, जिनके आगे होंगे उनके लिए भी ज़रूरी है। तो मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं सेंटर बात है, सेंट्रली है ना, केंद्रीय बात है। इसके ऊपर हर एक को ध्यान तो देना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जा कर के वहीं पे जा कर के बिल्कुल उनके बीच में बैठ कर के उपस्थिति अपनी दर्ज कराओ, अपना समर्थन दो, जैसे भी संभव हो वैसे करो। क्या है वो खुदीराम बोस की है आप दौड़ नहीं सकते आप चलो, आप चल नहीं सकते आप रेंगो, आप बोल नहीं सकते आप लिखो, आप लिख नहीं सकते, चाहे जैसे भी हो लेकिन बढ़ो, आगे बढ़ो, चलते रहो, सही को अपना साथ दो, लड़ो, है ना। ये सारी चीज़ें ये ज़रूरी है, ठीक है। सबसे ज़रूरी इस प्रोटेस्ट के लिए जो लोग गलत हैं वो पूरी तरह से इसको गलत बताने की कोशिश करेंगे, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से भटकाया जाएगा, हर तरीके से गलत बताया जाएगा, हर तरीके से जो जिसको जैसा जैसा लगेगा उसको वैसा वैसा करेंगे। दृष्टि आपकी होनी चाहिए, बात आपको दिखनी चाहिए, वो विषय आपको दिखना चाहिए, दृष्टि आपकी क्लियर होनी चाहिए, आप उसमें क्या देख रहे हो, ठीक है। दूसरों को सुन करके दूसरों की बिल्कुल अपने ऊपर डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपके लिए एजुकेशन ज़रूरी है तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये एजुकेशन को लेकर के बात है, और एजुकेशन अगर किसी से सही तरीके से नहीं संभल रही है देन उसको रिज़ाइन करना चाहिए, जैसे भी है। कोई योग्य व्यक्ति है उसको पोस्ट दो, ठीक है। अभी तो यहाँ सरकार के विरोध की हम चलो वो भी नहीं कर रहे, बात सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन जितना समय इस पर लगेगा प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी जो है गति पा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा, पानी भी चाहिए, ठीक है, गति बढ़नी चाहिए, समाज के लोग जैसे भी जागरूक हों बढ़िया है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरे को लगता है कि सरकार ने काम थोड़ा सा अच्छा कर दिया, अगर थोड़ा सा और रहा ना तो लोगों में और यूनिटी आ जाएगी, अच्छा है ना। नेगेटिविटी जितनी होगी लोगों को अपनी एकता का एहसास उतना ज़्यादा होगा, मुझे ये लगता है, ठीक है। सो देखते हैं अभी ऊँट किस करवट बैठता है, ठीक है। बाकी जैसे भी संभव हो जो भी कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए कम से कम, है ना। क्या बोलते हैं उसे, बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। रामायण में जो छोटी सी गिलहरी होती है, पुल बनाने का काम जो चलता है ना, छोटी सी गिलहरी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सही काम में जैसे भी सहयोग दे सकते हो दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरों जैसा ही काम करना है, आपको दूसरे जैसा ही वहाँ पे जाना है, लोगों के डंडे खाने, गालियाँ खानी है, ठीक है। जैसे भी सपोर्ट कर सकते हो वो, और वो वाकई में वो बहुत साहस का काम है जो वो लोग वहाँ पे उपस्थित होकर के, स्टूडेंट्स ही हैं वो कर रहे हैं। वो उसमें कोई, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वहाँ जा कर के वो करना है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही। हाँ, उनके पास क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा साहसी हैं, हिम्मती लोग हैं, करेजियस लोग हैं, वहाँ पे खड़े हैं, सब कुछ डील कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, तो वो बढ़िया है। लेकिन जो लोग नहीं जा सकते वो बैठ के रोने से अच्छा है, घर में रोने से अच्छा है कि हम नहीं जा पा रहे, अपने आप को या घर वालों को कोसने से अच्छा है, अपने आसपास के लोगों को कोसने से अच्छा है, जैसे भी सपोर्ट कर सकते हो वैसे करो, ठीक है। सही काम में गिलहरी का योगदान भी आज तक भुलाया नहीं जा सका है, ठीक है। तो हमेशा उस बात को रिमेंबर रखने की बात है कि जैसे भी हो सपोर्ट किया जाए एजुकेशन को लेकर के, ठीक है। एजुकेशन की बात करते हुए ना तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो, ना ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी हो, ना ही आप क्या बोलते हैं उसे, टेररिस्ट हो, ना ही आप कोई राष्ट्र विरोधी व्यक्ति हो, ठीक है। आप सिर्फ भारत देश के लिए, उसके बच्चों के लिए ज़रूरी उस एक केंद्रीय मुद्दे की बात कर रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो जो हमारे लिए, बच्चों के लिए और सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात याद रखने वाली है, ताकि जैसे भी हो सूरत बदलनी चाहिए।